हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या। पार्टनरशिप जो दो या दो लोगों से ज़्यादा के बीच में होता है उसे पार्टनरशिप लोग कहते हैं। जैसे कि अगर कोई बिजनेस करते हैं तो या दो लोग अगर बिजनेस करते हैं मिलके तो उसमें पार्टनरशिप होती है। दो से ज़्यादा लोग कर सकते हैं, ऐसे ही होता है, पार्टनरशिप होता है। तो पार्टनरशिप दो टाइप के होते हैं, एक तो सिंपल होता है, कंपाउंड होता है। और सिंपल में हमेशा सेम टाइम ऑफ पीरियड के लिए यूज़ होता है और कंपाउंड डिफरेंट टाइम ऑफ पीरियड के लिए होता है। अभी अब सिंपल टीम देखते हैं, पार्टनरशिप का एग्जांपल एक देखते हैं। 3 पार्टनर्स A, B and C invest 1600, 1800 and 2300 respectively in business. How could they divide a profit of 1938? ठीक है। अब देखिए कि हम सबसे पहले देखते हैं कि तीनों लोग का अमाउंट ABC जो है, इन लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया है 1600, 1800, 2300। अब इन दोनों को कट 0 कट हो जाएगा तो इन तीनों का रेशियो होगा 16, 18 और 23 आ गया, हो गया। अब देखते हैं हम तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये टोटल होगा कि इतना है। अब तो इनका अब देखिए, अगर हमको A का निकालना है तो 57 का 16वां भाग होगा, वो जो होगा A का होगा। और इनटू अगर यहाँ पे हमको शेयर निकालना है तो इनका जो प्रॉफिट रेशियो पूरा टोटल प्रॉफिट जो दिया है इनको बताना है कि कैसे डिवाइड होंगे। तो 67/57 मतलब 16वां भाग हम देख लेंगे तो इतना हो जाएगा। और 1938 का तो A का शेयर निकल जाएगा। गॉट इट, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह हम देखते हैं कि हम अगर B का निकालते हैं तो B का 18/57 इंटू 1937 फिर उसका हो जाएगा 1938, सॉरी, हो जाएगा 612 हो जाएगा। वैसे ही हम देखते हैं 23/57 इंटू 1938 इक्वल टू 782, कुछ ऐसे हो जाएगा। गॉट इट। अब हम देखते हैं कि कंपाउंड पार्टनरशिप के बारे में। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल में हम सबसे पहले तो देखते हैं इसका एक क्वेश्चन। वेट, देखिए, A start a business with 2000 rupees. B joins after 3 months with 4000 rupees. C puts a sum of 10,000 in the business for 2 months only. At the end of the business gave a profit of 5600. How should the profit be divided among them? मतलब इसका क्या होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A जो है 2000 का बिजनेस 2000 से बिजनेस स्टार्ट करता है, वहीं B जो है 3 महीने बाद 4000 से बिजनेस स्टार्ट करता है, और C जो है 10,000 लेके 2 महीने के लिए बस करता है। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो तीनों लोग के अमाउंट क्या है। A का अमाउंट 2000 है, B का अमाउंट 4000 है और C का अमाउंट दिया है 10,000। ठीक है। अब देखिए, अब तीनों का ये 0 कट के इन तीनों का रेशियो निकाल लेंगे 2, 4, 10। अब देखिए, अब इनका प्रॉफिट रेशियो अगर निकालेंगे तो इनके टाइम ऑफ पीरियड से इन रेशियो को अमाउंट इनटू इनका जो होता है टाइम इनका करेंगे तो इनका प्रॉफिट हो जाएगा। तो 2 इंटू 12 हो जाएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ ईयर का दिया है। तो 12 मतलब 1 मंथ में 12 मंथ होते हैं, और 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। और वहीं पे दिया है B का आफ्टर 3 मंथ, मतलब आफ्टर 3 मंथ, तो 12 में 3 माइनस करेंगे 9 हुआ। तो और यहाँ पे दिया है कि C जो है वो ओनली फॉर 2 मंथ, तो 10 इंटू 2 हो गया। अब इसको तीनों को मतलब रेशियो में कट कर देंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6:9:5। अब हमें निकालना है कि अब तीनों का रेशियो हम कैसे निकालेंगे। इसका रेशियो है कुछ ऐसे हम निकालते हैं। इसमें तो जैसे हम लोग लास्ट टाइम हम लोग निकाले थे कि इन तीनों का एडिशन करने पे आएगा 20। हाँ,
इन तीनों का एडिशन। वैसे हम ए का शेयर अब निकालेंगे। ए का शेयर अब देखिए 6/20 कर देंगे, मतलब 6 जो है ए का 20वां, टोटल 20 में 6 पार्ट जो होगा 6/20 ये ए का शेयर हो जाएगा, जो कि 5600 के में अगर निकालना चाहेंगे, जो प्रॉफिट निकालना है हमें, तो 1680 होगा। ठीक है। वैसे बी का निकालेंगे 9/20 इंटू 5600 2520। वैसे निकालेंगे सी का 5600 120 इंटू 5 ये का 1400, कुछ ऐसे निकालेंगे। थैंक यू एवरीवन।